हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में प्रिंस कट ब्लाउज में फ्रंट से हुक कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसे कटिंग करने का और स्टिचिंग करने का। तो यहाँ पे 38 नंबर ब्लाउज है। इस ब्लाउज को हम आज कटिंग करेंगे और स्टिचिंग। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। अब सबसे पहले हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 17 इंच ले लिया है लेंथ। 15.5 हमें तैयार लेंथ चाहिए। अब यहाँ से वेस्ट हमारा है 38 इंच, तो 38 इंच का चौथाई भाग होगा 9.5 इंच और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट हमारा है 34 इंच, तो 34 इंच का चौथाई भाग होगा 8.5 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया है। अब चलिए हम गले और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला हमें लेना है यहाँ पे 2.5 इंच। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से चलिए शोल्डर ले लेते हैं। तो शोल्डर की हमने मार्किंग की है 3 इंच पे। आर्म होल हमें चाहिए 7 इंच, तो हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है 7 इंच की। अब इस लाइन को यहाँ पे मिलाते हुए इसी में हम गोलाई दे देंगे। तो 1.5 इंच की हम गोलाई देंगे इस पे। तो अब देख रहे हैं मार्किंग हमने कर ली है आर्म होल की। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला की लेंथ हमें चाहिए, फ्रंट नेक है तो यहाँ पे हम नेक की लेंथ रख रहे हैं 6.5 इंच। अब इस तरीके से 4 कोण का मिलाते हुए इसमें गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है आर्म होल और गले की। तो चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हमें आर्म होल की कटिंग करना है, इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। तो जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है वैसे ही हमें फैब्रिक में कटिंग कर लेना है। तो अस्तर का जो हमारा गला वाला फ्रंट पार्ट ज्वाइंट था उसे हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को डबल फोल्ड में करते हुए बराबर से उसके ऊपर से हमें अस्तर रख लेना है। जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अस्तर फैब्रिक दोनों की कटिंग कर ली है। जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमने फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है बराबर से। अब चलिए प्रिंस कट की इसी में कटिंग करते हैं। तो जैसा हमने फैब्रिक अभी रखा है वैसा ही रखे रहेंगे हम, अस्तर और फैब्रिक दोनों साथ में। अब यहाँ पे हम प्रिंस कट की मार्किंग करेंगे फ्रंट हुक पे। तो फ्रंट पार्ट हमारा ओपन है, हमने कट कर लिया था। अब चलिए यहाँ पे हम 4.5 इंच की मार्किंग कर लेते हैं। अब ऊपर साइड की ओर हमें एक 6 इंच की सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इस लाइन को हमें आर्म होल पे मिलाना है। तो पहले हम आर्म होल से तिरछी लाइन 3 इंच की ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम गोलाई देते हुए दोनों ही मार्किंग को इस तरीके से मिला लेंगे। नीचे साइड हमें प्लेट्स बनानी है 1 इंच की। तो यहाँ पे 1 इंच का मार्किंग करते हुए इस प्लेट्स की लंबाई हम ले लेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का मार्किंग किया है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो अब देख रहे हैं हमने गोलाई देते हुए इस प्लेट्स को मिला लिया है। तो मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जैसी हमारी मार्किंग थी वैसा हमने कटिंग कर लिया है प्रिंस कट। तो चलिए 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। तो चारों पार्ट को हम कटिंग करते हुए अलग से अटैच कर लेते हैं अस्तर फैब्रिक दोनों को। तो यहाँ पे हम अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग के साथ। तो ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही अटैच कर लिया है। तो ये एक साइड वाला पार्ट हमारा अटैच हो चुका है अस्तर फैब्रिक। अब इसी तरीके से हमें चारों पार्ट्स को अटैच करते जाना है। तो ये हमारा दूसरी साइड का पार्ट है, उसे भी हमने उसी तरीके से बराबर से रखते हुए अस्तर फैब्रिक अटैच कर लिया है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो भी हमने कट कर लिया है। तो चलिए सेंटर वाले पार्ट्स को हम अब स्टिच कर लेते हैं, अटैच कर लेते हैं।
तो अस्तर फैब्रिक दोनों को हमने साथ में रखा है, साथ में रखते हुए अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे भी हमने एक साइड का पार्ट अटैच कर लिया है, चलिए दूसरी साइड का पार्ट भी हम अटैच कर लेते हैं। अस्तर फैब्रिक इतना करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है अस्तर से, जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हमें कट कर देना है। तो अब देख रहे हैं एक्स्ट्रा पार्ट हमारा कट हो चुका है। जितना हमारा अस्तर था उतना ही हमने कटिंग करते हुए फैब्रिक को भी कर लिया है। तो ये देखिए हमारे तीनों पार्ट्स, ये सेंटर वाले पार्ट्स है दो, और दो हमारे साइड वाले पार्ट्स, दोनों ही हमारे अटैच हो चुके हैं। अब चलिए यहाँ पे हम स्टिचिंग करके आपको बताते हैं प्रिंस कट की। तो साइड वाला पार्ट लेंगे और सेंटर वाला पार्ट, दोनों पार्ट्स को लेते हुए पहले हम यहाँ से बराबर रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे, सिंगल स्टिचिंग। तो ये देखिए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब इसे हम सीधा रखेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसे हम साइड की ओर करेंगे और ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो ये देखिए प्रेस मशीन भी हमने चला ली है। अब इसे हमें उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद हमें यहाँ पे दो प्लेट्स लगा लेनी है। तो एक हम इस साइड लगाएंगे 3 इंच की, और दूसरी प्लेट हमारी इधर होगी। इस प्लेट्स को हमें 5 इंच का बनाना है। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज हो रही है डबल प्रिंस कट की, आपको सिंगल रखना है प्रिंस कट बस। तो यहाँ पे आप प्लेट्स ना लगाएं, यहाँ पे हमने डबल प्रिंस कट की स्टिचिंग कर लिया है। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज यहाँ पे प्रिंस कट की स्टिच हो चुकी है, एक साइड का पार्ट। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का भी पार्ट स्टिच करना है। तो हमने दोनों ही पार्ट ले लिए हैं। अब कटिंग वाले पार्ट्स को हमें इस तरीके से रखते हुए अटैच कर लेना है। तो अब देख रहे हैं स्टिच हो चुका है। अब जो हमारा मार्जिन है उसे हम साइड की ओर करेंगे, साइड करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो दूसरी साइड का पार्ट्स भी हमारा स्टिच हो चुका है। अब चलिए इसे भी हम डबल फोल्ड करते हैं यहाँ पे, और डबल फोल्ड करने के बाद डबल प्रिंस कट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट की स्टिचिंग कर ली है, ये हमारी दूसरी प्लेट है उसे भी हमने स्टिच कर लिया है। तो सीधा करने के बाद यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डबल प्रिंस कट ब्लाउज हमारी स्टिच हो चुकी है। अब चलिए इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई पट्टी के लिए हमने 3 इंच चौड़ी प्लेट पट्टी ली है, मार्किंग किया है, और हुक के लिए 2 इंच। तो दोनों ही पट्टियों को हमने मार्किंग करते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर पे कट किया है। अब इसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कट कर लेना है। तो आई के लिए जो हमने 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी उसमें हम फैब्रिक भी कट कर लेंगे उसी साइज का। अब चलिए इन दोनों ही पट्टी को हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड वाले पार्ट पे आई पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसे हम इस तरीके से पलटाएंगे और पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेना है। तो अब देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और आसान तरीके से आई पट्टी अटैच हो चुकी है। चलिए इसी तरीके से हम हुक पट्टी को भी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सीधे साइड हुक पट्टी को रखा है और रखते हुए सिंगल स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हमने पलटा लिया और पलटाते हुए प्रेस मशीन चला लेना है। इसका भी जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हमने फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो दोनों ही साइड हमारे हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच हो चुकी हैं। अब चलिए वेस्ट वाले पार्ट पे हम पट्टी लगाते हुए अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस तरीके से रखते हुए अटैच कर लिया है। अब इसे हम फोल्डिंग करेंगे और जो हमारा मार्जिन है उसे हमने पट्टी साइड की ओर किया है और करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। इतना करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसे हम अंदर साइड की ओर फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए सिंगल स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे पट्टी को। तो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी पट्टी को अटैच कर लेंगे। जैसा हमने एक साइड पट्टी को अटैच किया था उसी तरीके से यहाँ पे दूसरी साइड भी हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। मार्जिन को फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग कर ली है, दोनों ही साइड का पार्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमने गले पे पाइपिंग अटैच अभी हमने नहीं की है, अब गले पे पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। तो इतना करते हुए हमारा
फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है डबल प्रिंस कट ब्लाउज। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा है, डबल प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।